लास्ट क्लास में हम लोगों ने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे पैंक्रियास के बारे में। ठीक है, पैंक्रियास, इसकी लोकेशन देख लीजिए आप। ये है पैंक्रियास। ठीक है, ये पैंक्रियास आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है, अपर ने लोअर क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये ग्लैंड जो है ना, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में जो फर्क है, सो पैंक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों भी तरह का फंक्शन ये प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए। एंडोक्राइन का मतलब हम जानते हैं कि हार्मोन्स रिलीज करना, जो कि डायरेक्ट आपके ब्लड में रिलीज होंगे हार्मोन्स, इसीलिए उसको एंडो कहा गया। ठीक है, हार्मोन्स या सब्सटेंस डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होंगे। वही एक्सोक्राइन, ये ब्लड में रिलीज नहीं करेंगे, जब जरूरत है बॉडी को उस वक्त ये रिलीज करेंगे, वो भी पर्टिकुलर एरिया में, सिर्फ उतनी ही जगह पे वो काम करेंगे, पूरी बॉडी पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स पूरी बॉडी पे काम करेंगे आपके। ठीक है, लेकिन जैसा कि पैंक्रियास का एक और एक्सोक्राइन फंक्शन है डाइजेशन कराना। क्या कराना डाइजेशन? वो भी आपके लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, फैट को, इसको डाइजेस्ट कराने का काम। तो ये क्या करेंगे, जब जरूरत है फूड में, आपके फूड में फैट अगर रहेगा तो पैंक्रियास क्या करेंगे, रिलीज कराते रहेंगे। ठीक है, जब जाके वो फैट डाइजेस्ट होगा। तो ये एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में हार्मोन रिलीज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम एंडोक्राइन के पार्ट को बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास में, उस एरिया का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा लैंगरहैंस सेल्स कहाँ पे है, अल्फा, बीटा, डेल्टा ये कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे आपका पैंक्रियास होता है। ठीक है, पैंक्रियास को लगे हुआ डियोडिनम होता है, ये डियोडिनम है। ठीक है, ये देखिए आपके, ये आपका जो एरिया है इसको हेड कहेंगे। ठीक है, इसको हेड कहेंगे। ठीक है, ये डक्ट है, ये डक्ट है। ठीक है, ड्यूडेनल पैपिला है ये ओपनिंग को। ये एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे एक डक्ट है, यहाँ पे एक डक्ट है। ये कॉमन बाइल डक्ट। एक अपने डक्ट को ये डायरेक्ट ड्यूडेनम में रिलीज करेगा, और एक डक्ट जाके गाल ब्लैडर से मिल जाएगा, ताकि ये दोनों मिल के यहाँ पे रिलीज हो सके। ठीक है, ये बॉडी है, और ये टेल है, और ये लोब्स है, लोब्स। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट इसका पूरा नाम। ठीक है, अब दूसरा इमेज देखिए आप लोग। इस इमेज में हम लोग और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है पैंक्रियास पूरा का पूरा। ये बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये डिओडिनम है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ये एसिनार सेल्स है, ये जो येलो कलर के झुके हुए चीजें, एसिनार सेल्स कहते हैं। यही क्या करते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे सेल्स है पैंक्रियाटिक आइलेट्स, इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ठीक है, ये और डॉट 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 दिखते हैं। ठीक है, ये आर्टरी देखिए, स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, ये स्प्लीन है, पैंक्रियास के लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्प्लीन। और पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगर, इसमें देखिए तीन तरह के सेल्स है, अल्फा, बीटा, डेल्टा भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन, एसिनस भी बोलते हैं। अल्फा सेल्स देखिए कैसे दिखते हैं, बीटा सेल्स कैसे दिखते हैं, और डेल्टा सेल्स कैसे दिखते हैं, ये और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेल्स क्या हो गए, एसएनआर सेल्स। ये सेल्स क्या हो गए, पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्स, जो मेन इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए।
उसमें भी तीन तरह के सेल्स है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम पहले बात करेंगे ग्लूकागॉन। अब ये जो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स है, इंसुलिन को जो सीक्रेट करने वाले सेल्स है, वो दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। तो पहले हम ग्लूकागॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन, यानी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ, यानी उसके स्मॉल पार्टिकल्स हुए, उसके बाद अब्जॉर्प्शन हुआ। कहाँ पे अब्जॉर्प्शन हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर वहां से आपको हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर में गया। लिवर में जाने के बाद लिवर उसको क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा, यानी बॉडी के काबिल करेगा उसको। ठीक है, बॉडी को काबिल करेगा। अगर बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो वो ब्लड सर्कुलेशन में दे देगा। अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है तो उसको स्टोर करेगा। जिसको हम स्टोर करेंगे एनर्जी, उसको कहेंगे ग्लाइकोजन। जिस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म। अब ग्लाइकोजन ये स्टोर्ड है, जो अनस्टोर्ड है, यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्लूकोस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लूकोस। ठीक है, ग्लू ग्लाइकोजन। ठीक है, एक है ग्लाइकोजन और एक है ग्लूकोस। ये रेगुलर यूज्ड। ठीक है, ये स्टोर्ड। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप लोग। ग्लाइकोजन ग्लूकोज तो हम लोगों ने अब्जॉर्ब किया फूड से, लेकिन ग्लाइकोजन में स्टोर करने का काम जो करेगा वो है, ठीक है, वो काम जो करेगा देखेंगे हम लोग। अब जब जरूरत है बॉडी को, जब एनर्जी की जरूरत है, तो उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट करने का काम जो करता है आपका, ये जो ग्लाइकोजन जो है वो करेगा। कौन करेगा? ग्लाइको ग्लाइकोजन करेगा। ग्लूकागॉन, सॉरी, ग्लूकागॉन करेगा। ठीक है। ग्लाइक ग्लूकागॉन का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मेडिकल टर्म है, इसको याद रखना तो याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के लिए यूटिलाइज करने के लिए काम करेगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो ग्लूकागॉन करता है। ठीक है। जब हमारे बॉडी में ये कब होता है? जब ब्लड में शुगर लेवल्स कम हो जाए। ठीक है, जब ब्लड में शुगर लेवल्स अगर कम हो जाए, तो जब ये ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन एक्टिवेट होता है। ठीक है, एक्टिवेट होकर ये लिवर के पास जाता है। लिवर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, या बॉडी में कहीं पर भी स्टोर्ड एनर्जी है, एक्स्ट्रा फैट, पहले लिवर में स्टोर होगा। और हमारे पास फैट ज्यादा होगा तो थाइस रीजन में स्टोर्ड होगा। और फैट होगा तो पेट के पास जमा होगा। किसी किसी को पहले पेट पे जमा होगा, स्टमक के पास, एब्डोमिनल के पास, किसी किसी को थाइस में जमा होगा। ठीक है, उसके बाद बटक्स में जमा होगा। तो ऐसा बॉडी में क्या है, फैट डिपॉजिट होते होते मोटापा बढ़ते जाएगा। तो ग्लूकागॉन एक्टिवेट रहने की वजह से आपको ब्लड में अगर शुगर लेवल्स कम होंगे तो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये था ग्लूकागॉन का फंक्शन। ये कब जरूरत पड़ती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज किस लिए करने के लिए कहते हैं? जब आपका जो स्टोर्ड फैट हो वो यूटिलाइज हो। ठीक है, इसी तरह आप क्या, अल्टरनेट या कभी कभी फास्टिंग करना,
इससे भी क्या होता है, जो ग्लूका ग्लाइको ग्लाइकोस यानी ग्लूकागॉन जो स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी यूज होगी। तो कभी कभी आप का फास्टिंग रहना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, इससे क्या है आपके बॉडी में फैट को डिपोजिशन से बचाएगा। ठीक है, अब ये था ग्लूकागॉन के बारे में। अब बात करेंगे हम इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम इसका उलट है। ठीक है, या फिर यूं समझिए, इंसुलिन का काम जो भी ग्लूकोज ब्लड सेल्स में आ गया है या ब्लड में आ चुका है, अब उसको सेल तक पहुंचाने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन करना है सब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम व्हीकल समझिए। जब तक ये व्हीकल सेल के पास नहीं होगा, ग्लूकोज उसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ग्लूकोज के एंट्री के लिए, एंट्री पास के लिए आपको इंसुलिन का होना जरूरी है। और जैसा कि ब्रेन के लिए इंसुलिन का होना जरूरी है, लिवर के लिए, किडनी के लिए, पूरे बॉडी के सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज बन गया, अब बन के क्या होगा, बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंच गया। जब सेल्स के अंदर पहुंच गया तो वहां पे क्या होगा, सेल रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन आएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होगी, जिसके बारे में हम लोगों में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर यही हार्मोन अगर कम हो जाए आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज आ गया, लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल्स हाई बढ़ाए बताएंगे। इसको हम कहते हैं डायबिटिस मिलेटस। इसको हम क्या कहेंगे, डायबिटिस मिलेटस। यानी इंसुलिन दो हो सकते हैं, या तो बॉडी में कम हो गए, ठीक है, या इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो गया है, प्रोडक्शन बंद हो गया। इसको हम बताएंगे डायबिटिक मेलिटस टाइप 1। इसको बोलेंगे इंसुलिन अगर कम हो जाए, इसको डीएम मतलब डायबिटिक मेलिटस, इसको बोलेंगे टाइप 2। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाए तो टाइप 2, इंसुलिन प्रोडक्शन हो ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए बंद हो जाए तो टाइप 1 कहते हैं इस। तो इसमें कौन सा सेल इफेक्ट होता है आपका, अल्फा सेल। ठीक है, अल्फा सेल्स जो इंसुलिन को बनाते हैं, बीटा सेल्स जो ग्लूकागोन को बनाते हैं, दोनों भी ये इफेक्ट होते हैं इंसुलिन। क्यों इफेक्ट होते हैं वो तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है। ठीक है, जब भी ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी शुगर लेवल बढ़ जाए ब्लड में, तब उसका काम है कि उसको सेल तक पहुंचाए। तो उस वक्त कौन सी चीज एक्टिवेट होगी, इंसुलिन एक्टिवेट होगा। ठीक है, खासकर हम खाना खाने के बाद, खासकर या ऐसी चीजें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, ठीक है, ये चीजें जब होंगी, जब ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में होगा, तो आपका इंसुलिन एक्टिवेट होगा और इंसुलिन रिलीज होगा। अब रिलीज होगा क्या करेगा, जो ग्लूकोज यूटिलाइज करना है यूटिलाइज कर देगा। अगर जो यूटिलाइज ना हुआ हो तो उसको स्टोर करेगा, कहाँ पर, लिवर में। पहले लिवर में करेगा, नहीं तो आगे चल के मजल्स में करेगा। मैंने बताया था ना, थाई मजल्स, एब्डोमिनल मजल्स, बटक, के बाद हैंड, शोल्डर, सब जगह आके ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वजह से, आपके इंसुलिन की वजह से। ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा, आपके ब्लड लेवल में अगर शुगर लेवल्स बढ़ चुका है तो उसको सेल, ब्रेन, लिवर, किडनी तक पहुंचाएगा, ताकि वो उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अगर लिवर में बॉडी में ज्यादा हो जाए तो लिवर उसको कन्वर्ट करके स्टोर्ड करके रखेगा ग्लाइकोजन। मैंने बताया था, और एक सेल है जिसको हम कहते हैं डेल्टा सेल। ठीक है, ये सेल क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन।
ये ग्रोथ हार्मोन की तरह है। ठीक है। पैंक्रियास का जो सोमैटो तो हा, 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 सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को कभी कभी रोक देता है, इंसुलिन को भी और ग्लूकागोन के बनने के प्रोसेस को भी। ठीक है। तो ये इसका काम है। आप यहाँ देखते हैं सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ठीक है, जब भी इंसुलिन और ग्लूकागोन को लेवल बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि बॉडी में पूरा का पूरा ब्लड में शुगर लेवल्स कम हो जाए, वो भी होना डेंजरस है। ठीक है। ऐसे वक्त में ग्लूकागोन एक्टिवेट होगा। ठीक है। जब भी इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज्यादा सीक्रेशन स्टार्ट हो जाए तो स्टोमेटासाइटिन उसको क्या करेगा, कम करेगा उसको, उसको रोकेगा। ठीक है। ये काम सोमैटोस्टैटिन का है। ठीक है। ग्लूकागोन को रोकना और इंसुलिन को रोकने का काम सोमैटोस्टैटिन का है। और न्यूट्रिशंस का अब्जॉर्ब कराना, ठीक है, स्लो अब्जॉर्प्शन कराना, ये भी काम सोमैटोस्टैटिन का है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पैंक्रियास के बारे में डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे इंसुलिन, पैंक्रियास ग्लूकागोन को रिलीज कर रहा है, यानी अल्फा सेल्स, ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज जो स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, जो ग्लूकोज ब्लड में आ गया उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल्स तक पहुंचाएगा। ठीक है। सेल तक पहुंचाने के बाद अगर ज़्यादा एक्सेस एनर्जी है तो वो एक्सेस ग्लूकोज है तो लिवर में स्टोर होगा, वो लिवर में फैट में कन्वर्ट होके थाइज में, बटक्स में आपके, और स्टमक में, हैंड्स में, वगैरह वगैरह जगह, जहाँ पे भी आप क्या, कैविटी खाली है, खाली जगह है, वहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो ये था पैंक्रियास के बारे में। ठीक है। इसके सिलसिले में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।